हेलो गाइस, तो हम हमारा चैप्टर 1 मैट्रिक्स का कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम वैसे फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और फर्स्ट में भी पढ़ा था। डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डेफिनेशन तो यही है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अगर a इंटू बी करें और वो आइडेंटिटी के मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए, इट मीन्स a क्या है? इन्वर्टिबल। a इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड b क्या है? b इज इनवर्स ऑफ a। b इज इनवर्स ऑफ a। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास सबसे पहले कि हमें निकालना है इनवर्स। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के गिवन है 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड -4। ये गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। बिकॉज हमें पता है ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमें और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड -4। इट मीन्स हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। विच इज़ 1 इंटू में इसको और इसको छोड़ के ये दोनों, इसका क्या निकालना है हमें? डिटरमिनेंट। विच इज़ 3 -3 -4 एंड -4। सेम साइन क्या होनी चाहिए? अपोजिट, प्लस माइनस एंड माइनस। यहाँ से प्लस से स्टार्ट करें तो -1 -1 1 -3 -2 एंड -4। सेम +3 ये दिस +3 और ये वाली मैट्रिक्स विच इज़ 1 3 -2 एंड -4। देन सॉल्व इट। विच इज़ 1 -12 एंड -12 -24 -1 -4 एंड 6 -10 +3 -4 एंड -6 which is +6 means 2 which is -24 +10 +6 -8। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या निकल गया? -8। अब निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं? सेम कैसे कि हम एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी हमें AIJ, उसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? A11 A12 A13 अप टू सोन सारे के सारे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैं तो A21 भी चाहिए, A22 भी चाहिए, A23 A31 A32 A33। तो सबसे पहले A11 सेम इनको ऐड करेंगे, मतलब -1 + 1 एंड 1 1। इट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये वाली मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट। इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 3 -3 -4 एंड -4, इस टर्म का डिटरमिनेंट। तो जो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने पर 12 एंड 12 एंड 12 -24, दिस इज प्लस की टर्म। सेम A12 निकालेंगे हम, तो 12 के लिए -1 raised to power 1 + 2 और मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को। इट मीन्स 1 -4 -2 एंड -3 1 -3
-2 एंड -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 आएगा, इट मीन्स -1 इंटू में -4 एंड +6 विच इज़ 10, नहीं +6 तो माइनस का 6, हाँ 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरीके से A13 निकालेंगे, A21, A22, A23 सेम निकाल रखे हैं तो मैंने पहले से ही, तो आप खुद ट्राई करना। ये A12 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इट इज़ -8, इट इज़ 2, इट इज़ 2। A31 हमारे पास आ रहा है -12, A32 आ रहा है 6 एंड A33 आ रहा है हमारे पास 2। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स कैसी बनी है, A11 और A11 हमारे पास आया था 24 माइनस का 24, A12 आया था 10, ये आया था हमारे पास 2, फिर -8 2 एंड 2, -8 2 एंड 2, देन -12 6 एंड 2। अब ये क्या आ गया हमारे पास, AIJ मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ट्रांसपोज करते हैं -24 10 2 -8 2 2 -12 6 एंड 2। हमें निकालना क्या था, ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। बट हमें निकालना क्या था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो कि किसके कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकला था -8। इट मीन्स 1 अपॉन में -8 -24 -8 -12 10 2 6 2 2 एंड 2। ये हमारे पास क्या आ गई, इनवर्स ऑफ ए। आई होप इनवर्स के बारे में समझ आ गया होगा। देन हम इसके इनवर्स के बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम 1 आती है। देन सबसे पहली थ्योरम हमारे पास, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट इज़ यूनिक। अगर हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा यूनिक होगा। लेट अब हम थ्योरम से ही कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए मैं मान लेती हूँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, इज़ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। देन लेट करके चलती हूँ मैं कि बी और सी इसके, अब हम किस वे से करेंगे कि हमारी इस पोजीशन जो हम सपोज करके चल रहे हैं वो क्या है, गलत है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि बी और सी दोनों क्या हैं, इसके इनवर्स हैं। इफ़ बी, लेट बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए, देन अगर इनवर्स है बाय डेफिनेशन हमें पता है कि A इंटू बी विच इज इक्वल्स टू आई एन एंड A इंटू सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। देन हमें पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर A B एंड C तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन क्या होता है हमारे इसके पास मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है तो मैं लिख सकती हूँ CAB इज इक्वल्स टू C एज इट इज़, एंड ए भी किसके इक्वल ले रही हूँ मैं, आइडेंटिटी के, एंड सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, सी के ही। सेम क्या लेके चल सकती हूँ मैं कि CAB, अब मैं बी को बाहर रख लेती हूँ, C इंटू ए कर देती हूँ। C इंटू ए करने पर ये किसके इक्वल था, आइडेंटिटी, तो B इंटू में आइडेंटिटी, B इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू B। इट मीन्स CAB इज इक्वल्स टू C, CAB इज इक्वल्स टू B। इट मीन्स B एंड C आर इक्वल। इट मीन्स हम ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चले थे और बी और सी हमने अगर दो इन्वर्स माने हैं, फिर भी हमारे पास एट लास्ट बी और सी दोनों ही इक्वल आ गए। इट मीन्स कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। अब हमारे पास सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ टू बी इन्वर्टिबल इज डेट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो हमें थ्योरम में क्या बताना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो इन्वर्टिबल कब होगी, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो अब इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे,
अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है हमें प्रूफ करना है कि वो नॉन सिंगुलर है, और सफिशिएंट कंडीशन क्या प्रूफ करना हमें कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल भी है, मतलब इफ़ एंड ओनली अलग अलग। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन नेसेसरी प्रूफ करेंगे हम। नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए इज़ इन्वर्टिबल विच इज़ गिवन। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन से ही लेके चलते हैं। बाय डेफिनेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इट मीन्स ए क्या है, इन्वर्टिबल, एंड बी क्या है, इन्वर्स ऑफ बी। बाय डेफिनेशन हमने लिख दिया। अब क्या करती हूँ मैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेती हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ आई। आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ही भी ऑर्डर के हो, n क्रॉस n ऑर्डर की, 1 1 1 0 0 0 0 अप टू सोन, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 1। तो हेयर ए बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। और इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू में 1। तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 के इक्वल आ गया। इट मीन्स 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमें कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, कंपल्सरी। इट मीन्स हमारे पास इनकी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। इन दोनों में से ही क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ना तो ए का डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, ना तो बी का डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट 1 आ गई। अगर 0 हो गया इट मीन्स इनकी प्रोडक्ट 0 आती। इट मीन्स हमारे पास क्या, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास होगी नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे हम। सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे। सफिशिएंट में मतलब उल्टा, कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ये अब की बार ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है हमें, ए इज इन्वर्टिबल। अब की बार प्रूफ ये करना है, गिवन हमारे पास ये हो गया। तो हम कैसे करेंगे, गिवन है हमारे पास कि ए नॉन सिंगुलर है। तो हमने एक फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल्स टू में ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई ऑफ एन। अब यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू में आई ऑफ एन। हमें पता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बी लेट कर रही हूँ, लेट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी ए इज इक्वल्स टू में ए बी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ये डेफिनेशन किसकी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। हियर ए इज इन्वर्टिबल, हैंस प्रूफ। तो यही हमारा रिजल्ट था कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दे रखी थी किसके लिए, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल हो कब होगी, तब जब वो नॉन सिंगुलर हो, और नॉन सिंगुलर कब होगी, जब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो हमारे पास ये निकल आया कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके पास इन्वर्स नहीं होगा। दूसरा रिजल्ट क्या है, ए इन्वर्स को हम निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब थर्ड थ्योरम हमारे पास। थर्ड थ्योरम क्या बोलती है, इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिनका दोनों का ऑर्डर में कितना है, n ऑर्डर की है। इट मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर की है। देन ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे,
तो यहाँ से हमारे पास पहले बात हमें पता होना चाहिए गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। हमें थ्योरम की मेन बात है गिवन और प्रूफ। तो गिवन हमारे पास क्या है, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 4-5 बातें हमें गिवन है कि ए बी मैट्रिक्स का भी क्या है, नॉन सिंगुलर गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स प्रूफ करना है हमें कि ये है इसका इन्वर्स। तो बाय डेफिनेशन जाते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन जाते हैं। हमें डेफिनेशन पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, तो ये क्या होता है कि ए इज इन्वर्टिबल और बी इसका इन्वर्स होता है। सेम यहाँ पर ए की जगह हम ए बी लेके चलेंगे क्योंकि ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी लेके चलेंगे, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए, मैं ये लेके चल रही हूँ कि ए बी का इन्वर्स ये प्रूफ करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा कि ए को अगर मैं बाहर ले लूँ, बी इंटू बी इन्वर्स कर देती हूँ और ए इन्वर्स बाहर, बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इट मीन्स ए इन्वर्स, ए इंटू आइडेंटिटी ए की इक्वल, ए इंटू में ए इन्वर्स, तो ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ से ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। सेम क्या करेंगे हम, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी लेके चलते हैं तो भी ए को इसके साथ मर्ज कर देंगे। तो ए इन्वर्स ए इंटू बी ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो आइडेंटिटी इंटू बी हेयर बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू बी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से भी ए बी इंटू में बी इन्वर्स ए और बी इन्वर्स ए इंटू ए भी करते हैं तो भी आइडेंटिटी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम फोर्थ। हमारे पास फोर्थ थ्योरम क्या है, इफ़ ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स गिवन क्या है हमारे पास, ए नॉन सिंगुलर, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। देन हमें प्रूफ क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल रेज़्ड पावर और डिटरमिनेंट ए का इनवर्स। तो मेन क्या है, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर इफ़ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट अगर नॉन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पर नॉन सिंगुलर गिवन है, इट मीन्स ए इज इन्वर्टिबल, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब क्या है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी वेयर बी इज इन्वर्स ऑफ ए, बी इज इन्वर्स ऑफ ए। अब क्या है, अब मेरे को डिटरमिनेंट वाली कंडीशन प्रूफ करनी है, तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेती हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई ऑफ एन। और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ से ए एंड बी का डिटरमिनेंट अलग अलग, देन यहाँ से हमें ए इन्वर्स निकालना है बिकॉज ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट चेक करना है। तो बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको क्या लिखते हैं, मैं ए का इन्वर्स इसका डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है रेज्ड पावर 1 ऊपर जाके -1, इट मीन्स ए रेज्ड पावर 1 का इन्वर्स विच इज हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इन्वर्स के इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम है, अब ये है हमारे पास फिफ्थ थ्योरम। प्रूफ करना है हमें एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इट मीन्स हमें गिवन क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका एडजॉइंट भी हमें नॉन सिंगुलर दिखाना है। जैसे अगर ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। और साथ में हमें क्या पता है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्लस हमें फर्स्ट रिजल्ट हमने पढ़ा था
रिजल्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई ऑफ एन। तो इसको रिजल्ट को लेके चलेंगे। अब इस रिजल्ट में दोनों तरफ, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स उसको भी नॉन सिंगुलर दिखाना है, मेन बात एडजॉइंट ऑफ ए को भी नॉन सिंगुलर दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को हमें नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब दोनों तरफ क्या ले लूँगी मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, इसका डिटरमिनेंट, इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन का अगेन डिटरमिनेंट करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड पावर एन हो जाता है। तो यहाँ से सेम, अब मैं क्या कर दूँगी, दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगी डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल एंड हियर बेस सेम पावर माइनस ए रेज़्ड पावर एन माइनस 1। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड पावर एन माइनस 1, और हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। हम प्रूफ भी यही करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका ऑर्डर क्या है n। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड पावर n माइनस 1, सेम ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम गिवन क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो हमें पता है कि रिजल्ट फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई ऑफ एन। दोनों तरफ हम अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ, जो हमने पहले वाली थ्योरम में प्रूफ की थी सेम वैसे ही इसका डिटरमिनेंट लिखते क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड पावर एन। अब दोनों तरफ क्या किसी डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए रेज़्ड टू पावर एन अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एन माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ये हमारे पास प्रूफ हो गया। दूसरा रिजल्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, देन रिप्लेस करने पर हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए हेयर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड आई एन, यहाँ पर रिप्लेस किया है जो हम मेन रिजल्ट लेके चल रहे हैं। देन हमने जो फर्स्ट में प्रूफ किया था एडजॉइंट ऑफ ए को ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एन रेज़्ड पावर माइनस 1, तो हमने ये सेम लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू में ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1, आई एन को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम हमारे पास ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ ए एन रेज़्ड पावर माइनस 1, ये सेम। देन हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में, वेट एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए था तो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ठीक है, देन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू में ए रेज़्ड टू पावर एन माइनस में 1 इंटू में ए, ये हमारे पास चल रहा था। अब मैं हर तरफ क्या किसी डिवाइड कर दूँगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एन माइनस 2 इंटू में, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। नाउ लास्ट थ्योरम है हमारे पास 7th, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन हमें प्रूफ करना है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो भी नॉन सिंगुलर है। इट मीन एंड मतलब एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करें तो ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट गिवन क्या है हमारे पास
कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाली कंडीशन है तो हमें कंफर्म पता है कि ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हेयर बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ए इंटू में ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू में ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू में आई ऑफ एन, ये हमें क्या है बाय डेफिनेशन किया है। देन नेक्स्ट हम दोनों तरफ क्या है, ट्रांसपोज प्रूव करना है, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में ए इन्वर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में आई ऑफ एन। तो हमने फर्स्ट क्लास में ट्रांसपोज का रिजल्ट पढ़ा था। अगर ये ए इंटू में ए, इट मीन्स मतलब ये रिजल्ट पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो किसकी को आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स ट्रांसपोज आई एन की इज इक्वल्स टू में आई ऑफ एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करने पर ए ट्रांसपोज आ रहा है, एंड ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हमारे पास आई एन की इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए ट्रांसपोज, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। अगर ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है इट मीन्स इट इज़ नॉन सिंगुलर बाय थ्योरम सेकंड। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इन ऑल्सो हमारे पास क्या आ रहा है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, इट मीन्स ए ट्रांसपोज का जो ये ए ट्रांसपोज है इसका इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। होप आप लोगों को सभी थ्योरम समझ आ गई हो। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।